अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस आलमी वबा के बाद दुनिया वो नहीं रहेगी जो पहले थी, लेकिन ये दुनिया कैसी होगी अब इस पर बहस शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे हैं कि हुकूमतें अपने शहरियों की फ़िक्र करती नज़र आ रही हैं और इन्हें खुराक और सेहत की फराहमी के लिए ऐसे इकदाम और कम से कम ऐलानात ज़रूर हो रहे हैं जो इस वबा से पहले मुमकिन नज़र नहीं आते थे। हर मुल्क बड़े बड़े इमदादी पैकेजेस का ऐलान कर रहा है और साथ ही लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम भी सामने आए हैं। लेकिन जूं जूं वक्त गुजर रहा है ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि कहीं मुस्तकबिल में ये सख्त इकदाम अवाम को कंट्रोल करने के लिए रियासतों का मुस्तकिल हथियार तो नहीं बन जाएंगे और दुनिया में वबा के नाम पर फाशिज्म तो नहीं फैल जाएगा। एडवर्ड स्नोडन और इसराइली हिस्ट्री के प्रोफेसर नूह हारिरी ने भी इस खदशात का इजहार किया है कि दुनिया में कंट्रोल और निगरानी का जो सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है शायद वबा के बाद भी कायम रहेगा। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। वुहान जहां से वबा शुरू हुई थी इसको तो खोल दिया गया है, लेकिन अब उन इलाकों में जाने वालों को अपने मोबाइल्स पर एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी ताकि इनकी मुकम्मल निगरानी हो सके। और चीन में फेस स्कैनर्स भी लगा दिए गए हैं। ये खौफ जाहिर किया जा रहा है कि रूस या चीन जैसी आमराना रियासतों में ट्रैकिंग सिस्टम को गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन में वबा के बाद कोड जारी कर दिए गए हैं, ग्रीन कोड। कम इन्फेक्शन के खतरे के साथ चीनी शहरी बाहर जा सकते हैं, जबकि एक पीले या सुर्ख कोड का मतलब मुकम्मल पाबंदी है। इन कोड्स को सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें सज़ा देना आसान होगा और इन कोड्स को इस्तेमाल करते हुए इन्हें नज़रबंद भी रखा जा सकता है। और ये सिर्फ रूस या चीन में नहीं हो रहा, जनूबी कोरिया, इसराइल, यूरोप और बरतानिया में भी ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिनसे लोगों की निगरानी को यकीनी बनाया जा सकेगा। अगर ये सिर्फ वबा से निपटने के लिए वक्ती इकदाम हैं तो ठीक, वरना अगर इन इकदाम को वबा के बाद भी जारी रखा गया तो आवाम के लिए खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया भर में वबा के दौरान नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान मुल्क को वबा से बचाने के नाम पर खुद को लामहदूद इख्तियारात दिलवाने में कामयाब हो गए हैं और हर तरह के इलेक्शन और रेफरेंडम मुअत्तल कर दिए गए हैं और अब वो अपने मुखालफिन के खिलाफ इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जेलों में भी फेंक सकते हैं। इस पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से हंगरी के वज़ीर आज़म को वबा के तहत लिए गए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर भी खबरदार किया गया है। इसी तरह फिलिपाइनी सदर को भी वबा के नतीजे में काफ़ी इख्तियारात मिल गए हैं और लॉकडाउन के दौरान देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स तक जारी कर दिए गए थे, जबकि दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलियात और बॉडी बैग्स तक दस्तयाब नहीं हैं। अब फिलिपाइनी सदर मजीद इन इख्तियारात से क्या करते हैं कुछ पता नहीं। इन हालात में मोदी की सरकार भला पीछे कैसे रह सकती थी जो पहले ही मुसलमानों के खिलाफ बिल पास कर चुकी है। मोदी सरकार के लिए तो वबा अपने हिंदुत्वा एजेंडे को अमली शक्ल पहुंचाने के लिए मददगार साबित हो रही है और मोदी को पूरे इंडिया को जकड़ने का जो मौका वबा ने फराहम कर दिया है शायद इसके बगैर मुमकिन ना होता। पहले तो नरेंद्र मोदी ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन का हुक्म दे दिया जिससे वहाँ की आवाम को जिस तकलीफ से गुजरना पड़ा वो सबके सामने है और अब मोदी के पालतू इंडियन मीडिया ने वबा के फैलने का जिम्मेदार मुसलमानों को करार देना शुरू कर दिया है। ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है, यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी की वबा को कंट्रोल करने में नाकामियों पर पर्दा डाला जा रहा है और दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है कि वबा मुसलमान ही फैला रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी आरएसएस के गुंडे मुसलमानों के खिलाफ जाली और झूठी खबरें फैलाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा जारी है कि पाकिस्तान बायो टेरर फैलाने के लिए वबा के मुतासरीन को नेपाल के ज़रिए इंडिया भेज रहा है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इंडिया ने छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। ये वो घटिया सोच है जो वबा के दौरान और मजबूत हो रही है। मगरबी दुनिया में चीन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि शायद वबा की आड़ में चीन अपना एजेंडा पूरी दुनिया पर मुसल्लत करने में कामयाब होता जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आलमी इदारा सेहत को चीन का हामी और चीन का माउथ पीस करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया और फिर आलमी इदारा सेहत की फंडिंग बंद कर दी और अब चीन को सीधी धमकियां दे रहे हैं ट्रंप साहब।
अब अगर अक़वाम मुत्तहिदा और इसके ज़ीली इदारों को इस बुनियाद पर डिक्टेट किया जाएगा कि वो इनके लिए काम करे, तो जो इन्हें ज़्यादा फंडिंग देता है, तो फिर ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी और मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए जाएँ। दूसरी तरफ जिस तरह 9/11 के बाद मुसलमानों को अमेरिका और यूरोप में नस्ली और मजहबी अदावत का सामना करना पड़ा था और मुसलमानों और अरबों को हमलों का जिम्मेदार करार दिया जाता था, अब अमेरिका में ये अफवाह फैल रही है कि अमेरिका में वबा चीनी फैला रहे हैं और इससे नस्ली नफरत फैलने का खतरा है। इस हवाले से 1 अप्रैल को एक छोटी बच्ची समेत एशियाई ख़ानदानों पर चाकू से हमला भी हुआ और हमला करने वाले ने पुलिस के सामने एतराफ़ भी किया कि इसने हमला इसलिए किया क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका में वबा चाइनीज़ फैला रहे हैं। ये ख़तरनाक रुझान है और इस तरह का रुझान इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर जाता है जब हुकूमत या रियासत का बयानिया भी किसी ख़ास मुल्क के ख़िलाफ़ हो, जैसा कि अमेरिका और इंडिया में हो रहा है। हम सब ये सोच रहे थे कि शायद इस वबा के बाद एक ऐसी दुनिया बनाई जाएगी जहां अमन ही अमन होगा और हुकूमतें आवाम के लिए फलाही या वेलफेयर स्टेट्स का किरदार अदा करेंगी और रियासतें एक दूसरे के साथ तनाज़ात को छोड़कर ताउन की पॉलिसी अपनाएंगी। लेकिन अगर बयान किए गए हालात को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब बड़ी ताकतों को वबा की फ़िक्र इतनी नहीं सता रही जितना वो इसकी आड़ में अपना कंट्रोल बढ़ाने या इसे कायम रखने की फ़िक्र में है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स होश के नाखून लें और इस वबा से सबक सीखते हुए बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।